जी और सेंसेक्स बाय ईशान के एक नया वीडियो के लिए सब लोग को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 21 मार्च। जहाँ तक मैंने कल यही चीज़ बताई थी कि अगर 23,050 के ऊपर मार्केट चले गए तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, जो कि और 100 पॉइंट्स ऊपर लेके जाएंगे। अराउंड 23,170 के आसपास जाने की एक पॉसिबिलिटी रखते हैं शॉर्ट ऑफ कवरिंग का। बहुत लोग जैसे मैंने देखा है यूट्यूब में, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें भी बोल रहे हैं कि 23,050 के बाद शॉर्ट कवरिंग होंगे लेकिन फिर से आएंगे, ये वगैरह काफ़ी सारा ज्ञान देते हैं लोग, लेकिन सबका रीडिंग अलग होते हैं। मैंने अलग तरीके से रीडिंग की है, क्योंकि मैंने ऑप्शन प्राइस को देखा, ऑप्शन प्राइस के साथ क्या हो सकते हैं। 100 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद कितने लोगों का शॉर्ट्स कटने के बाद उन लोग कितने लीवे पॉइंट मतलब ऐड कर सकते हैं, मैं उसके हिसाब से बोले थे। सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा वो सब के लिए ऐसे। और मैंने मार्केट में जब देख रहा था तब यही हुआ था कि जब 23,070 के ऊपर चले गए ना, मैं आपको 1 मिनट के कैंडल में दिखा देता हूँ। जब यहाँ तक आ गए सो उसके बाद एक डिप है। इसी में क्या हुआ, जितने भी शॉर्ट्स थे कि उन लोग ने सरेंडर कर दिया कि इसी डिप में ही निकल लो। सो उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रैली है ना, ये वाली, ये इसीलिए हुआ था। ऑप्शन प्राइस का जो जंप आए थे, वो जंप उन लोग कैप्चर वो जंप एक्चुअली उन लोग ने हैंडल नहीं कर पाते हैं। काफ़ी पहले भी होते हैं ये सब, जो ट्रैक करते हैं हर मतलब मिनट टू मिनट ट्रैक करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत आसानी होंगे समझने में। जो एक्चुअली जो ट्रीट करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कैंडल लिख के ट्रीट करो, वो नहीं बोल रहा, जो एक्चुअली करते हैं। तो ये इसी में क्या हुआ, शॉर्ट स्ट्रैप है और रिपल इफेक्ट बनते गया। जब 23,160 में ये फिर से आई ना, उसके बाद जो आखिरी का जो शॉर्ट्स थे उन लोगों का ट्रिगर होना चालू किया, इसीलिए ऐसे ऊपर की तरफ चले गए। तभी मुझे एहसास हो, क्योंकि ये जो 170 तक मूव था ना, वो एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी था। मैंने जो ऑप्शन प्राइस इस तरीके से था उसी के हिसाब से मैंने यहाँ तक किए थे। तो वो देख के मुझे लगा था कि यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो आज के इस गिरावट में, ये क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, ये पूरी गेम ख़राब कर दिया एक्चुअली। ये ऑपरेटर्स ने आजकल क्या करते हैं, अगर रिटेलर्स और ऑपरेटर्स का मनी पर सेम होते तो ये भी नहीं आता आज, ठीक है। यही से ही शायद 170 तक लेके जाते, लेकिन ये जब नीचे आए ना तो फ्रेश शॉर्ट्स भी घुस गए थे और इन लोगों का ट्रिगर हुआ है यहाँ पे। सो मैंने, और हम लोग तो है ही फायदा उठाने वाले हैं। सो मैंने क्या किया, ये सब जब हो रहा था तो जब इस तरफ आए तो एक 200 वाला तो एक है ही रेजिस्टेंस, तो मैंने यहाँ पे पूछ खरीदना चालू कर दिया। ये ऊपर गए, फिर से खरीदा, ये भी खरीद के ये रख दिया है मैंने, क्योंकि ये सब जो पोजीशंस है इन लोग फंसे हुए ट्रेडर्स का पोजीशन था, इसीलिए ऊपर गए। तो इसका फ़ायदा तो हम लोग लेते ही है, ऐसे मौका हम लोग देते नहीं है। जो भी होगा कल, ठीक है, क्योंकि चांसेस ये है कि कल थोड़ा बहुत फ्लैट खोलने के बाद सीधा नीचे आ जाएंगे और शायद यहाँ तक भी आ जाए, अराउंड 23,070 तक आ सकते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट्स कवरिंग का जो रैली था वो शायद कल ख़त्म हो जाएंगे, तो उसका बेनिफिट लेना है। और मिड कैप में ऐसे है ही, मिड कैप में देखो आज जो शॉर्ट कवरिंग होने के बाद निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग हुआ उसको मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो में सेल ऑफ आए, सो इसी के वजह से नीचे भी आई है। तो ये इसीलिए मिड कैप पास नीचे आया, कोई स्ट्रेंथ नहीं था, क्योंकि सब लोगों का खेल निफ्टी में हो रहा था आज, इसीलिए मिड कैप कुछ कर ही नहीं पाए। बैंक निफ्टी ने तो सब लोगों को मतलब ऑलमोस्ट ये रिसीव कर दिया है, क्योंकि मुझे जब ये कैंडल बने थे मैं भी खुद ये समझने लग गया था कि शॉर्ट्स ही है, अभी बैंक निफ्टी गिरेंगे, बड़ी वाली रेड कैंडल ऐसे बना देंगे। लेकिन फिर से इसने डिसीव किए, ग्रीन आए, उसके बाद जो ये सब है ना, ये पूरी शॉर्ट्स का कटा हुआ पोजीशन है, इसमें कोई बुलिशनेस है नहीं, बस इसमें शॉर्ट्स
कटा हुआ है, इसीलिए आज भी ये जो खुले हैं ग्लोबल मार्केट के वजह से, ये भी शॉर्ट्स के वजह से ही हो गया है। लेकिन ये सब थोड़ा बहुत फिर से रिट्रेसमेंट आएंगे, शायद कल ही आ सकते हैं, क्योंकि बहुत हो गया राइट। 47,850 से ऑलमोस्ट 50,000 तक, ऑलमोस्ट अराउंड 2,300 पॉइंट्स का। सो एक तो है एटलीस्ट 500 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट आते हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आएंगे, कल ही आ सकते हैं, और क्या पता कल बैंक निफ्टी गैप डाउन भी खोल दे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गैप डाउन ही खोलेंगे, लेकिन ऐसे हो सकता है। निफ्टी तो मैंने बोल दिया। मिड कैप, देखो मिड कैप में दिक्कत ये है कि अगर कल नीचे आने के बाद अगर रिकवरी नहीं आई तो पूरे जो पोर्टफोलियो है फिर से ट्रैप हो जाएंगे, ये चीज़ है। मैंने क्या किया, मैंने जो कल बोले थे मिड कैप लेके जाएंगे, और उसमें तो प्रॉफिट बुक किया ही। बाकी निफ्टी में देखो मैंने कुछ खरीद रहा था, तो ऑलमोस्ट ये पोजीशन कैरी किया हुआ है। एसएल में छोड़ दिए, CDSL में मैंने अच्छा खासा ये रोल ओवर किए, जो रोल ओवर कॉस्ट भी फंसा दिया। मतलब इसमें आपको 2% का हिट लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने कम नीचे की रेट में ख़रीदा हुआ है। सो अगेन हम लोग ने इसमें एटलीस्ट जो इम्पैक्ट कॉस्ट होता है उसको कम कर दिया, और शायद ऊपर जाएंगे तो इम्पैक्ट कॉस्ट के बाद भी प्रॉफिटेबल होने का चांसेस है। सो ये सब है ट्रेड। पैसा तो है अभी, मैं देख रहा हूँ अभी क्या होगा, क्या मिलेंगे। ट्रेंड में मैंने पोजीशन बनाया हो, थोड़ा बड़ा वाला पोजीशन है, इसमें बड़ा नहीं है, लेकिन अभी मैं उसमें एक मतलब एटलीस्ट 3-4% का मूवमेंट के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि आज भी नीचे जब आए थे, नीचे से रिकवरी लिए उसने ट्रेंड ने, जबकि मिड कैप नीचे आ रहा था। सो ऐसे ही है। मैंने एक चीज़ नहीं किया, CDSL में जब ऊपर 2% था उसमें मैं उसको शॉर्ट कर देना चाहिए था, हाँ, तो लेकिन शॉर्ट नहीं किए, तो शॉर्ट करना चाहिए था मुझे, बेनिफिट मैंने ऑलमोस्ट मैंने सोच ही लिया था कि शॉर्ट कर दूँ, एटलीस्ट इम्पैक्ट कॉस्ट तो छोड़ो, वो इंट्राडे गेन भी हो जाते, लेकिन मैं मिड कैप में लगा हुआ रहता था, तो इसीलिए नहीं हुआ। लेकिन ये इसको भी मैं कम कर सकता था। एनीवे ये तो इसी में आ जाएंगे अभी रोल ओवर में। और फंड है अभी, फंड शायद मैं ये लास्ट वीक है, इसमें लगाना पड़ेगा, ऑडिट में भी जाएंगे। प्रॉब्लम ये है इस मार्केट में कि जो ब्रोकर्स है ये आजकल क्या करते हैं, एक मतलब हर 2 घंटे में इन लोग ने लाइव आपका जो MTM वो देख रहते हैं, मार्जिन हर 2 घंटे में आपको मॉनिटर करते रहते हैं। इसके लिए क्या होता है, मैं एक्चुअली आज CDSL को और ख़रीद सकता था, लेकिन इन लोग ने मार्जिन ब्लॉक करके रखा हुआ है, और इसी के वजह से क्या हुआ, मैं नीचे लेवल में भी मिला था CDSL, पैसा होने के बाद भी मैं ले नहीं पाए। सो ये दिक्कत है। ये सिस्टम जो सेबी ने लाए हैं लाइव मॉनिटरिंग, ये एक्चुअली थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हम लोगों को। अब बाकी जो होगा देखा जाएंगे। और जब हम लोग शॉर्ट्स भी करते हैं तो शॉर्ट्स में मार्जिन ज़्यादा लगते हैं, तो मैंने इसीलिए मैं शॉर्ट कर देता CDSL में, क्योंकि 2% ऊपर खुला था, 2% में मैंने एग्जिट मार के उसमें शॉर्ट कर सकते थे, आराम से मुझे मिल जाता है। लेकिन शॉर्ट करने में मार्जिन बढ़ जाता है, तो ये दिक्कत है। काफ़ी सारा चीज़ है अभी, उसे भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मुझे ऑप्शन करना पड़ रहा है। बाकी बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा बहुत बेयरिश तो मतलब नॉट ए बिग बेयरिश, बट थोड़ा बहुत तो है रिट्रेसमेंट। क्या पता 23,000 यहाँ तक भी आ जाए, आ सकते हैं। ये 160-180 पॉइंट्स का फॉल भी आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैंने पुट्स खरीदा है इसीलिए नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि जो आज ट्रैप हुआ है, ट्रैप होने के वजह से जो रैली हुआ है वो एक्चुअली आ जाते हैं नीचे। थैंक यू।